नमन करता हूं आदरणीय नाना श्री बराती दादा को, क्योंकि कुछ सहोदर ना होकर के हृदय के भाई होते हैं। उसमें से हमारे आदरणीय छोटे भैया श्री देशराज सैनी जी, जो हमें बड़े भाई का सम्मान प्राप्त कराते हैं हमेशा, और अजीत सैनी जी। नमन करता हूं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, और मेरा यह सौभाग्य है कि प्रथम बार प्रधान जी के खेत में इसी मंच पे कल्पना दुबे एंड पार्टी भिंड मध्य प्रदेश पहली बार हमने गाना गाया था, जिसमें राकेश भैया के छोटे भाई सोम भी भैया गाते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। उसके बाद मेरा एक गाना हुआ था। मंच के संस्थापक आदरणीय श्री राकेश भैया, अध्यक्ष श्री पंडित पप्पू शर्मा जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री राजू यादव जी गिंदन खेड़ा, हमारे संजय ऑप्टिकल जी, ओमी भैया, अंकुर भैया और सारे भाई जितने भी हैं, लंबरदार भैया, सभी को नमन करता हूं। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं, और एक निवेदन के साथ जो भी टूटा फूटा महामाई ने दिया है मैं आपको सुनाऊंगा, निश्चित सुनाऊंगा। कि अभी देशराज भैया की कुछ मन खराब लग रहा था, तो निवेदन करूंगा कि कीर्तन न बंद करिएगा, थोड़ा सा स्वरूप बदल दीजिएगा। बाकी आपके सदस्य कर्मठी सदस्य हैं, वो आपको थोड़ा सा मार्गदर्शित करेंगे। आइए सीधे चलता हूं, जो महामाई ने दिया है चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। कि सारा ब्रह्मांड बराबर प्रणाम करता है, और परिक्रमा करके सुधा कर प्रणाम करता है। अरे सारा ब्रह्मांड बराबर प्रणाम करता है, परिक्रमा करके सुधा कर प्रणाम करता है। तो भास्कर भोर में बिखराए उषा किरणों को, अरे लालिमा लेकर दिवाकर प्रणाम करता है। अरे मूर्ति भगवान की, मूर्ति भगवान की मंदिर में मुस्कुराती देखी, तो पत्थरों का तुम्हें हर घर प्रणाम करता है। अरे महिमा माता तेरी परमात्मा से भी है महान, और अमर जग जननी को ईश्वर प्रणाम करता है। ये हमारे गुरुवर परम पूज्य अमर गुरु की रचना है, इसको बहुत लोगों ने गाया है। आइए एक रचना सुनाने का प्रयास करता हूं। फिल्मी तर्ज पूरा नहीं याद है, चलिए छोड़ता हूं इसको, क्योंकि ये लिखा पढ़ी में है। सही है। एक गीत आपके सामने देता हूं, तर्ज बजी। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छुपी रहे। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छुपी रहे। अरे नकली चेहरा सामने आए, अरे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत
नमस्कार भैया। अरे भैया बस आशीर्वाद बनाए रखें। ये 500 रुपए प्रदत्त हुए हैं, इसकी तुलना मैं नहीं कर सकता कितने ये आपका प्रेम है। आइए एक नई बात देखे जा रहा हूँ। आदरणीय छोटी बहन कलाकार में बहुत बड़ी बहन और क्या जी, मेरा रिकॉर्ड है, इस बिंदु पे कोई कीर्तनकार नहीं गाया। लोग कह देते हैं, चूंकि मुझे कहीं कहा गया कि 2 कौड़ी के इंसान, और उस कौड़ी को सार्थक कर रहा हूं, मेरा स्वयं का लिखा हुआ है। और हमारे खुशीराम भैया जी ने 1 अंतरा और डाल दिया उसमें, 4 अंतरे का मेरा, 1 अंतरा उनका। लोग कह देते हैं कि 2 कौड़ी का इंसान, लेकिन कौड़ी की महत्वता क्या है? आदरणीय राम प्रकाश मिश्रा जी, आप मार्गदर्शक हैं हम लोगों के। तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, तब देखा धनवान हुए। आदरणीय नाना जी हमारे बैठे हुए हैं, आदरणीय राम निवास नाना जी बैठे हुए हैं। और राजू भैया अब कहाँ हैं, तब कहाँ थे, केवल कौड़ी कौड़ी जोड़ के। तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, तब देखा धनवान हुए। अरे अक्सर क्यों कह देते हैं वो, अक्सर क्यों कह देते हैं 2 कौड़ी के इंसान। आपने देखा हुआ, अक्सर लोग कहते थे 2 कौड़ी का इंसान है, गलत है। लेकिन इस कौड़ी की महत्वता मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरे गीत में केवल कौड़ी ही होगा। तो अक्सर क्यों कहते थे वो 2 कौड़ी, लोग गलत कह देते हैं। ये स्नेह है। अच्छा, कारण है कि मैं बहुत उदंड विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मुझे यूट्यूब पे कहने पे कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं मैं आज ठीक ठाक गा रहा होता, साफ सी बात है। अब देखिए कौड़ी, कौड़ी की और कहाँ महत्वता है कि पूजा गृह में पूजित कौड़ी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया भैया योगेश अजनबी जी आपने। आज मैं पहली बार आपको सुना हूं और शायद आप भी मुझे पहली बार सुनने होंगे। दिवाली आ रही है, कौड़ी जरूर कोई पूजा करेगा कि पूजा गृह में पूजित कौड़ी। अरे पूजा गृह में पूजित कौड़ी, कौड़ी मान बढ़ाती है। तो 2 कौड़ी की कीमत समझो रंग नरेश बनाती है। ये पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद है, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला हूँ। हमारी बहन जी, चाहे हमारी छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, शक्ति स्वरूपा बांध कर उनका पैर छुआ जाता है। और इसके पहले 201 रुपये प्रदत्त हुए हैं आदरणीय हमारे नाना जी श्री राम निवास जी गुप्ता जी की तरफ से। तो पूजा गृह में पूजित कौड़ी, कौड़ी मान बढ़ाती है। तो कौड़ी की कीमत समझो रंग नरेश बनाती है। और
कि सुख समृद्धि प्रदाता कौड़ी, कि सुख समृद्धि प्रदाता कौड़ी, अरे कौड़ी से विद्वान हुए। कैसे? कैसे? पहले कौड़ी से ज्योतिष अपना काम करते थे, जो ज्योतिषाचार थे वो कौड़ी फेंक के सब कुछ देखते थे। अब आज भी उस तरह के विधान के लोग हैं। तो कहना है क्या? कि सुख समृद्धि प्रदाता कौड़ी, सुख समृद्धि प्रदाता कौड़ी, अरे कौड़ी से विद्वान हुए। तो अक्सर क्यों कह देते हैं तो कौड़ी के ये पुष्पमाल और 101 रुपए का शुभकामना स्वरूप उम्र में हमसे छोटे लेकिन बहुत ऊंचे कलाकार हैं। कारण यह है कि एक रतिराम राधा जी हमारे गुरु भाई हैं और एक नीलेश ज्वाला मैं हूँ। मेरी उम्र में उन्होंने भी आरंभ किया था और अब मान लीजिए मैं दोबारा फिर से आरंभ कर रहा हूँ। तो अक्सर क्यों कह देते हैं तो आदरणीय जनता जनार्दन, दूसरा बंद सुनिएगा गीत का कि काल चक्र की गणना करते, अरे काल चक्र की गणना करते ज्योतिष भाग बनाते हैं। अरे काल चक्र की गणना करते ज्योतिष भाग्य बताते हैं। कौड़ी कौड़ी से ही पुराने खेल वो खेले कि प्राचीन मुद्रा ये कौड़ी, प्राचीन मुद्रा है कौड़ी, और कौड़ी से कार्य महान हुए। सर क्यों कह देते हैं तो कौड़ी और श्रीमान जी जब अंक नहीं थे तो प्रथम इकाई कौड़ी होती थी। कहना कैसे कि कौड़ी प्रथम इकाई है, अरे कौड़ी प्रथम इकाई है, इसको हल्के में मत लेना। और वर्णमाला का ज्ञान नहीं तो मित्र बयाना मत अरे शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। जैसे शून्य अगर अकेला उसका कोई मतलब नहीं है, उसी तरह कौड़ी की लिए उपमा दे रहा हूं कि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, पर शून्य में सृष्टि जहान हुए। आदरणीय शैलेंद्र त्रिवेदी भैया, आप रायबरेली की धरा से हैं, कीर्तन जहां जन्म लिया है कि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, पर शून्य में सृष्टि जहान हुए। तो अक्सर क्यों कह देते हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री सर्वेश सिंह जी गदौरा, ये ऑल इंडिया कीर्तन परिवार सही मानिए ऐसे ऐसे दबे कुचले छुपे हीरो को खोज करके इस कीर्तन जगत में लेके आया है, मैं कह नहीं सकता हूं।
और उनके अभिनंग हैं हमारे बड़े भैया श्री सर्वेश सिंह गदौरा, जो हर साल अपना कार्यक्रम करवाते हैं अपने वहाँ। बहुत सुंदर, हमारा भी एक दो बार आना जाना हुआ है वहाँ पे। आइए अंतिम बात कि अरे जगन्नाथ जी के प्रसाद में जन कौड़ी पाते हैं। जगन्नाथ जी के प्रसाद में कौड़ी जब मांगी जाती है मुख्य पुजारी से तब मिलती है। और क्या, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, लेकिन उसके साथ एक कौड़ी भी मिलती है। जैसे आप देवी पाटन में जाते हैं दर्शन करने, तो वहां पे तो सभी नारियल चुन्नी चढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे देवी का वास उस कुएं में है। कारण सिर्फ ये है, चूंकि चैत्र नवरात्र भी आने वाला है, देवी का श्रृंगार करते हुए पुजारी का नियत जब खराब हो गया तो माताजी उस कुएं में, वहां पे कुआं है, उस कुएं में समा गई। इसलिए वहां पे केवल मूर्ति रखी है, असली माताजी अंदर है। वहां का पानी कई बीमारियों को ठीक करता है और गुलाब जल की तरह है। क्योंकि हमारा क्षेत्र वो लगता है, इसलिए मुझे जानकारी थोड़ा बहुत है। आइए गीत पे चलते हैं कि जगन्नाथ जी के प्रसाद में जो जन कौड़ी पाए, तो यश कीर्ति निरंतर बढ़ती, यश कीर्ति निरंतर बढ़ती, संपत्तिवान हो जाए। कि ऐसी लोक कथाएं वर्णित, कि ऐसी लोक कथाएं वर्णित, जिनका मन में स्थान वहां पे लोक कथाएं वर्णित है। कि ऐसी लोक कथाएं वर्णित, जिनका मन में स्थान मिले, सर क्यों कह देते हैं। एक टुकड़ा और देख ले। उसके बाद हमारी बहन जी मुद्रा रूप में कौड़ी को और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के अध्यक्ष जी, जब मैं कुछ भी नहीं गाता बजाता था, तब से हमारे ऊपर आशीर्वाद आपका बना हुआ है। आदरणीय पंडित पप्पू शर्मा जी, मैं नमन वंदन करता हूं आपको। अंतिम पंक्तियों में चल रहा हूं। मुद्रा रूप में कौड़ी क्यों ना गया बता देना, तो हमसे कुछ छूट गया हो उसको जरा बता देना। तो नीर छीर का भेद जो जाना, आदरणीय योगेश अजनबी भैया और त्रिवेदी जी, कि नीर छीर का भेद जो जाने, अरे नीर छीर का भेद जो जाने, अरे राजहंस गुणवान तो अक्सर क्यों कह देते हैं। अरे अक्सर क्यों कह देते हैं तो